अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे निमोथोरेक्स को। नीमो का मतलब होता है एयर, और थोरेक्स मतलब प्लूरल कैविटी के अंदर अगर हमारे पास एयर आ जाएगी तो उसको हम निमोथोरेक्स कहेंगे। नॉर्मली हमारे पास दोनों लेयर्स होती हैं प्लूरा की। विजरल प्लूरा जो कि लंग्स के साथ कांटेक्ट में होती है, और जो चेस्ट वॉल की तरफ से होती है उसको हम पैराइटल प्लूरा कहते हैं। तो इन दोनों के दरमियान में नॉर्मली हमारे पास फ्लूइड होता है, थिन फिल्म होती है फ्लूइड की, जिसकी वजह से दोनों आपस में सेपरेट हुई होती है। लेकिन अगर इन केस इसके अंदर एयर आ जाए तो उसको हम कहेंगे कि ये निमोथोरेक्स है। नॉर्मली हमारे पास लंग्स के अंदर हम ब्रीद इन करते हैं तो लंग्स तक एयर जाती है, एल्विलाई में हमारे पास एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन का। लेकिन इन स्पेसिस के दरमियान में एयर नहीं आनी चाहिए। तो अगर इसके दरमियान में एयर आ जाएगी दो लेयर्स के दरमियान में तो उसको हम निमोथोरेक्स कहेंगे। अब उन एयर कैसे आएगी उसकी क्लासिफिकेशन की हुई है उन्होंने, जिसमें हमें उसकी एटियोलॉजी में मालूम हो जाएगी। स्पॉन्टेनियस कहते हैं खुद ब खुद हो जाना। अब इसमें स्पॉन्टेनियस प्राइमरी भी होती है, मतलब इसमें कोई एक्सटर्नल रोल नहीं है, खुद से लंग का ही प्रॉब्लम है, तो वो प्राइमरी भी हो सकती है और सेकेंडरी भी हो सकती है। प्राइमरी में हम हमारे पास क्या होता है, ये जो एल्विलाए होते हैं इनके अंदर कोई अगर रप्चर हो जाए, थोड़ा सा कोई सुराख हो एल्विलाए के अंदर, तो एयर लीक होने लग जाती है। और जो एयर लीक होती है ये पैकेट्स की फॉर्म में ना यहाँ पे आके ब्लेब्स बना लेते हैं। ब्लेब्स कहते हैं एयर फिल्ड पैकेट्स को। तो ये एपेक्स ऑफ द लंग्स पे आके एक एयर फिल्ड पैकेट्स बना लेते हैं, और ये पैकेट्स नॉर्मली पड़े रहते हैं। लेकिन अगर हमारे पास इनके इनमें से अगर आहिस्ता आहिस्ता हवा लीक होने लग जाए, या इनके अंदर जो है हमारे पेशेंट ने कोई एक्सर्शन की है तो उसकी वजह से ये फट जाए, तो क्या होगा, ये एयर अब हमारे पास चली जाएगी विजरल प्लूरा और पेराइटल प्लूरा के दरमियान में। तो ये इतना इतना ये इशू नहीं होता इसमें, ये खुद ही रिजॉल्व हो जाता है, इसलिए इसको हम ट्रीट भी नहीं करते। तो स्पॉन्टेनियस प्राइमरी क्या है, देयर आर द सुपरफिशियल ब्लेब्स एट द एपेक्स ऑफ वन और मोर लोब्स, टिपिकली अपर लोब्स में होते हैं, जो कि लीक हो जाते हैं स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद, या फिर ट्रिगर होता है कोई, यानी अनरिमार्केबल इवेंट हुआ जैसे एक्सर्शन की, उसकी वजह से ये फट गए। ये ज्यादा कॉमन होते हैं यंग स्लिम मैन में, और इनमें 30% चांस होता है रीअकरेंस का आफ्टर फर्स्ट इवेंट। नेक्स्ट हमारे पास है स्पॉन्टेनियस सेकेंडरी। अब इसमें ऐसा होता है कि कोई अंडरलाइन लंग डिजीज होती है, जैसे कि हमारे पास बुलस एम्फीसीमा हो, ट्यूबरकुलोसिस हो, डीजनरेटिंग कैविटिंग लंग डिजीज हो, या नेक्रोजिंग ट्यूमर्स हो। तो उस केस में अगर हमारे पास एयर जो है वो आ रही है दोनों लेयर्स के दरमियान में, तो हम स्पॉन्टेनियस सेकेंडरी कॉज कहेंगे। ट्रोमेटिक से नाम से पता लग रहा है कि कोई ट्रोमा हुआ है। अब इसमें दो टाइप्स होती हैं, ओपन या क्लोज्ड। ओपन मतलब कि बाहर से कोई ट्रोमा हुआ है, जैसे किसी को गन शॉट हुआ है, गन शॉट के दौरान में जो दो दो लेयर्स थी इनके दरमियान में सुराख हो जाता है। जब सुराख होगा तो बाहर जो भी एयर आए होगी वो डायरेक्टली इसके अंदर भी जा रही होगी। इस तरह क्लोज में ये होगा कि बाहर से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ लेकिन रिब का फ्रैक्चर हुआ है, जिसकी वजह से ये दो लेयर जो है इनमें इंजरी, इनमें सुराख हो गया। आइट्रोजेनिक में कहते हैं कि हमारे पास हम सेंट्रल लाइन हमने पास की सीवीपी मॉनिटरिंग के लिए, या आईवी फीडिंग के दौरान, या कार्डिक पेसिंग के दौरान हमारे पास इंजरी हो गई इसकी, तो उसमें ये आइट्रोजेनिक होगा। एक और क्लासिफिकेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ओपन निमोथोरिक्स। इसमें हमारे पास होता है कि चेस्ट वॉल इंजरी होती है। आप चेस्ट वॉल जब इंजरी होगी, जैसे हमने ट्रोमेटिक में पढ़ा, तो उसकी वजह से हवा बाहर भी ओपन होगा, इसमें सुराख ओपन ही रहेगा, हवा आएगी भी सही और वापस भी जाएगी। ठीक है, तो अब हमारे पास इसमें क्या होगा कि जो हमारे पास प्रेशर एटमॉस्फेयर के अंदर होगा वही प्रेशर लंग्स के अंदर होगा, तो ये दोनों का प्रेशर इक्वल हो जाता है। क्लोज निमोथोरिक्स में ऐसा होता है कि हमारे पास लंग के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, फॉर एग्जाम्पल सिस्टिक फाइब्रोसिस, तो उसके अंदर ना ऐसे एक सुराख सा बन जाता है। अब सुराख से जब एयर अंदर आएगी तो जाहिर है वो इस सुराख से जाएगी प्लूरा के अंदर, तो प्लूरा के अंदर जाएगी और उसके बाद ये खुद ही समझे खुद खुदा ये जो होल था ये खुद ही रिजोल्व हो गया। अब जब ये रिजोल्व हो गया तो जो हवा अंदर आ गई बस वो ही रहेगी, उसके बाद ना बाहर से और हवा आएगी ना ही यहाँ से बाहर जाएगी, तो ये भी खुद ही रिजोल्व हो जाती है अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, क्लोज pneumothorax ऑन द अदर हैंड इन्वॉल्व द एयर accumulating in the player space due to the leak from the lung itself or from another source within the chest। अब इसमें जो प्रेशर होगा ना वो नेगेटिव होगा, मतलब क्योंकि एक दफा प्रेशर आया ना, वो प्रेशर यहाँ से कम हो रहा है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की निस्बत इसका प्रेशर जो होगा वो नेगेटिव होगा। कोई एक्सटर्नल वूंड हमारे पास नहीं होगा, वो जो सुराख हुआ था तो वो खुद ही रिजॉल्व हो जाएगा। अब हमारे पास जो है नेक्स्ट है टेंशन निमोथोरेक्स। टेंशन निमोथोरेक्स में ऐसा होगा, इसमें अब हवा जो है अंदर मुसलसल आती जाएगी। जैसे हमारे पास यहाँ से हवा, ये एक लीक होगा, इससे हवा अंदर तो आएगी लेकिन बाहर जब जाने का टाइम आएगा तो ये जो हमारे पास सुराख है या होल है ये खुद ही क्लोज हो जाएगा, मतलब ये अलाउ तो करेगा करके एयर मुसलसल अंदर आए, बट उसको वापस जाने की एंट्री नहीं मिलेगी। तो इस केस में जो हमारे पास लंग्स जो है वो बहुत ज्यादा कोलैप्स कर जाएंगे, और जब इस स्पेस के अंदर जब लंग्स बिल्कुल कोलैप्स हो जाएंगे और जो आउटर स्पेस है उसके अंदर हवा जो है, मतलब जो उसकी प्लूरा है उसके अंदर हवा भरती रहेगी, तो डेविएट होने लग जाएगा लंग्स जो है
वो हमारे पास मेडिएस्टर्नल शिफ्ट कॉज कर देंगे, तो हमारे पास ट्रेकिया जो है वो अपनी पोजीशन से डेविएट कर जाएगा। सो टेंशन निमोथोरेक्स इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन वेयर एयर एंटर्स द प्लूरल स्पेस एंड कैन नॉट एस्केप, लीडिंग टू इंक्रीज प्रेशर इन द थोरेसिक कैविटी। और इसमें हमारे पास एक्सट्रीम मेडिएस्टर्नल शिफ्ट होता है, जिसमें ट्रेकिया की डेविएशन हो जाती है अफेक्टेड साइड पे। सिम्टम्स क्या होंगे? पेशेंट को शार्प प्लूरेटिक चेस्ट पेन होगी, लेकिन अगर कोलैप्स कंप्लीट हो गया तो फिर ये पेन भी नहीं होगी। इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी। हमारे पास जो साइंस मिलेंगे, हम लोग जो है ना परकशन करेंगे, तो जब हमारे पास जहाँ पे भी हम लोग हवा होती है, जहाँ पे परकशन नोट हमारे पास रेजोनेंट आता है, तो यहाँ पे भी हमारे पास जब हम परकशन नोट करेंगे तो हमें रेजोनेंट ही मिलेगा, हाइपर रेजोनेंट मिलेगा। लेकिन जब हम ऑस्कल्टेट करेंगे, ब्रेथ साउंड्स को सुनने की कोशिश करेंगे, जाहिर है जहाँ पे लंग्स होंगे वहीं पे हमें ब्रेथ साउंड्स मिलेंगी। तो यहाँ पे अगर लंग्स कोलैप्स हुए होंगे तो हमें सिर्फ उतने ही एरिया में ब्रेथ साउंड्स मिलेंगे, लेकिन जब बाकी हम एरियाज को प्रॉपर उसकी जहाँ पे लंग्स होने चाहिए वहाँ पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम ऑस्कल्टेट करेंगे तो हमें ब्रेथ साउंड्स एब्सेंट मिलेंगी। तो ये हमारे पास एक इसका फीचर होता है कि ब्रेथ साउंड एब्सेंट होती है और लेकिन नॉट रेजोनेंट होता है। और इसके अलावा अगर हम कार्डियक एपेक्स देखेंगे, उसकी शिफ्ट हुआ होगा, ट्रेकिया शिफ्ट हुआ होगा टूवर्ड्स द ऑपोजिट साइड। चेस्ट एक्सरे करवाएंगे, यही इसकी इंपॉर्टेंट होती है। तो इसमें हमारे पास ब्लैक शेडोइंग मिलेगी। हमारे पास नॉर्मली लंग्स की मार्किंग जो होती है एक्सरे पे नजर आ रही होती है, तो इसमें हमारे पास जो है ना लंग्स की जो मार्किंग है वो शॉर्ट हुई, छोटी हुई नजर आ रही होती है। तो यहाँ पे हमारे पास ब्लैक अपेयरेंस होती है चेस्ट एक्सरे पे। अब हमने ट्रीटमेंट कैसे करना है? अगर हमारे पास स्मॉल निमोथोरेक्स है जिसमें हमारे पास पेशेंट की एज भी अच्छी है, तो उसमें हम जस्ट जो है ना उसको खुद वेट करते हैं कि वो खुद ही रिजॉल्व हो जाए। उसको हमें दोबारा बार एक्सरे कराते रहते हैं चेक करने के लिए कि कंडीशन अब रिजॉल्व हुई है या नहीं। लेकिन अगर हमारे पास टेंशन निमोथोरेक्स है तो सबसे पहले हमने उसकी टेंशन को, मतलब उसके अंदर जो हवा भरी हुई है उसको पहले रिमूव करेंगे थ्रू अ नीडल। हमने लार्ज बोर आईवी कैनुला पास करना है सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में इन द मिड क्लेविकुलर लाइन। और उससे उसकी हवा जब निकालेंगे तो फिर उसके बाद हमने सिचुएशन को मैनेज करना है चेस्ट ड्रेनेज से। तो इस तरह जो है हम पहले उसकी फर्स्ट टू सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में जो है आईवी कैनुला पास करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? चेस्ट ड्रेनेज करेंगे। जब हमारे पास ट्रोमेटिक या टेंशन निमोथोरेक्स है या सिम्टम्स पेशेंट को बहुत आ रहे हैं, तो हमने इसमें क्या करेंगे? चेस्ट ट्यूब पास करनी है और साथ में हमने एक ड्रेनेज कंटेनर लगा देना है। तो उसमें हवा जो है वो इस ड्रेनेज इस ट्यूब्स के जरिए जो है इस कंटेनर में आती जाएगी। और हमें कैसे पता लगेगा हवा आ रही है इसमें? क्योंकि इसमें बबल्स बनने लग जाएंगे, और जब बबल्स बनना स्टॉप हो जाएंगे तब हमारे पास जो है हम जो है तब ये कंडीशन जो है रिजॉल्व हो चुकी। अब हमने अगर ये सारी चीज़ों से हम कर रहे हैं और पेशेंट को बार बार स्पॉन्टेनियस निमोथोरेक्सिस हो रहे हैं, तो बार बार हमें ज़्यादा चेस्ट ट्यूब डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हमें हमें खोल के चेक करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम आखिर क्या है लंग्स के अंदर। तो हम थोरेक्टमी करेंगे या वीडियो असिस्टेड थोरेकोस्कोपिक सर्जरी करेंगे, और हम जाके देखेंगे कि लंग्स के अंदर क्या प्रॉब्लम है, कि बार बार जो है पोटेंशियल लीक्स क्यों हो रहे हैं लंग्स के अंदर, या उसके अंदर कोई अंडरलाइन सर्च करेंगे फॉर ब्लैब्स एंड बुलाए। और अगर उनको मिलेंगे तो फिर उनको हम टाई कर देंगे और स्टैपल कर देंगे। और फिर हम जो है जो प्लूरा है, दो लेयर्स जिनके दरमियान में एयर इकट्ठी हो रही है, उनको या तो उनको रिमूव कर देंगे सर्जिकली, जिसको हम प्लूरेक्टमी करेंगे, या फिर उनको आपस में चिपका देंगे, जिसको हम प्लूरोडेसिस कह देंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट निमोथोरेक्स। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन और क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन।